हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं होली पे घर पे नहीं थी, एक्चुअली हमारा अचानक से प्लान बन गया बाबा बालकनाथ जी जाने का, तो हम लोग वहाँ के लिए निकल गए थे। सोचा कि इस बार होली जो है बाबा जी के साथ मनाते हैं। तो मंडे को हमने दर्शन किए हैं। संडे को हम लोग सुबह 3 बजे, मतलब मंडे की जो सुबह होती है 3 बजे निकले थे। और हम चंडीगढ़ से होके मतलब ऊना वाले रास्ते जाना था, लेकिन ये हमें जो है नया रास्ता बताया था। जो भाभी हैं पड़ोस में, तो सपना भाभी, उन्होंने बताया था बिलासपुर हाईवे है ये। बहुत ही सुंदर हाईवे है फ्रेंड्स। अगर आप उस तरफ जाते हो या बाबा जी के जा रहे हो दिल्ली से, तो आपको ये हाईवे बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और यहाँ पे हम मंदिर में पहुँच गए थे। हमें दिल्ली से 8 घंटे लगे थे। यहाँ पे मंदिर में जाके हमने दर्शन किए। मंदिर में फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर की कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन हाँ, मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए जो है अच्छे से माथा टेका है, सबके लिए शुभकामनाएँ मांगी हैं और बाबा जी को सबकी तरफ से होली विश किया है। और यहाँ से फिर हम माथा टेक के 1-1.5 घंटे में हम फ्री हो गए थे माथा टेक के, और फिर हम वापस निकल गए थे मेरे घर की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हम वापस जो हैं पहले शाहतलाई में आए हैं। शाहतलाई पहले सीधा बाबा जी के पास गए थे ऊपर, और वहाँ से फिर आते हुए हम शाहतलाई में हमने मत्था टेका है। और ये है शाहतलाई का मंदिर। और उसके बाद फिर हम निकल गए जो हमारे घर की तरफ, मतलब ऊना की तरफ। तो हम बाया ऊना से होके गए हैं। बीच से भी कई रास्ते हैं, लेकिन हम लोगों ने ऊना वाला प्रेफर किया क्योंकि उसमें मोड़ वगैरह थोड़े कम है। तो बच्चे जो है त्रिज्या की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नीचे भाखड़ा जो है आपको दिख रहा होगा, बीच में भाखड़ा डैम जो है वो दिख रहा है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं है अभी, आई थिंक बरसात जब होती है तब पानी से भर जाता है। और उसके बाद जो है हम लोग शाम को नहीं, रात को जो है हमारे घर पहुंच गए थे, मेरे घर में। तो यहाँ पे हम ये ऊना पहुँचे हैं। ऊना से फिर आई थिंक 1.5 घंटा लगा था, 1.5 से 1.25-2 घंटे घर पहुँचने में। तो यहाँ पे मैं आ गई अपने घर में। और ये व्लॉग फ्रेंड्स, इसमें कोई रेसिपी नहीं दिखाने वाली हूँ, ओनली ट्रैवल ब्लॉग है ये। तो मैं आ गई अपने घर। ये देखो अट्ठू पागल लड़का। हाँ, थक गए आज तो बहुत सफ़र करके, हालत ख़राब हो गई। अब खाना खाएंगे और सो जाएंगे। आपसे मिलूंगी मैं सुबह। बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग वापस दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। मैं एक ही दिन रही हूँ घर में। एक्चुअली हमारा कोई प्लान नहीं था घर जाने का, लेकिन बच्चों ने परेशान कर दिया कि नहीं, अगर इतनी पास आए हो तो नानी के घर चलो, चाहे एक ही दिन चलो। तो फिर हम वापस जो है निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। हम वापस भी ऊना के रास्ते आए, बट हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हम ऊना के रास्ते आए। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। चंडीगढ़ हाईवे हमें लेना था। तो होला मोहल्ला जो है उस दिन ख़त्म हुआ था। होली के अगले 3 दिन तक रहता है। तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी आनंदपुर साहिब जी में, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और पूरा चंडीगढ़ हाईवे, फिर आगे जो है जत्थे जो आते हैं उनके दर्शनों के लिए, ट्रक वगैरह सब, मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो ये है हिमाचल का टोल, और यहाँ से हमने पर्ची ली है। उसके बाद फिर हम निकल गए हैं आगे, और आगे ये दौलतपुर आया है। दौलतपुर के बाद हम लोग जो हैं बाया मुबारकपुर होते हुए ऊना पहुँचे हैं। और ऊना में भी जैसे ही हम पहुँचे हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे लगभग 1.5 से 2 घंटे हम जाम में फंसे रहे हैं। इतनी ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पे भी वो जो हैं सिख समुदाय जो हैं वो अपनी जो रैली जो निकालते हैं, जैसे हम लोग शोभा यात्रा निकालते, तो उनकी भी वो शोभा यात्रा निकली हुई थी। बहुत ही अच्छी थी। ये ऊना हाईवे है, बहुत ही सुंदर है ऊना हाईवे भी देखने में। मतलब जो हमारी तरफ तलवाड़ा से ऊना की तरफ जब हम जाते हैं मुबारकपुर अम्ब वगैरह होते हुए, बहुत ही सुंदर हाईवे है। व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बट ऊना में जाके यहाँ पे देखिए हमारी हालत ख़राब हो गई थी। तो बहुत ही लंबी, आई थिंक कम से कम भी ये 3 से 4 किलोमीटर लंबा जाम था। और ये हम पहुंच गए हैं नंगल। और नंगल भी बहुत ही सुंदर जगह है फ्रेंड्स।
यहाँ पे बहुत ही प्यारा व्यू है। देखिए ये नंगल का जो डैम बना हुआ है वो है बहुत ही सुंदर। मैं उतर के नहीं ले पाई एक्चुअली, मतलब बहुत ज़्यादा ना हम थक गए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे जब ऊना में हमें खड़ा होना पड़ा जाम में। तो मेरे बहुत ज़्यादा हेडेक हो गई थी, इवन हम दोनों के ही हो गई थी, हस्बैंड के भी और मेरे भी, और बच्चे तो वैसे ही परेशान हो गए थे। तो यहाँ पे फिर हम ऊना चंडीगढ़ हाईवे में एक जगह रुक के हमने चाय पी की, थोड़ा हेडेक जो है हमारी ठीक हो जाए। नामू अथू को तो बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होती है, वो तो बिल्कुल हाँ मस्ती के मूड में एकदम। बस आप घुमाए जाओ पापा, गाड़ी तेज़ चलाओ पापा, गाड़ी को गोल गोल घुमाओ पापा, सीधे रास्ते पे भी गोल गोल घुमाओ, बस ऐसा चाहिए इनको, मस्ती करनी है इनको। पहाड़ों का रास्ता बहुत पसंद आता है मेरे बच्चों को दोनों को ना। त्रिज्ञा की तबीयत ख़राब हो गई थी, पता नहीं उसको क्या हुआ था, बोल रही थी मन वॉमिट जैसा हो रहा है, लेकिन कभी हुआ नहीं है उसको, आज फर्स्ट टाइम ही हुआ है थोड़ा। उसके बाद हमने जो है चंडीगढ़ ना जाते हुए हम लोग जो है खरड़ से निकल रहे थे। तो खरड़ में भी जो है पूरा आगे लास्ट में 11 किलोमीटर जब बचे थे पूरा जाम लगा हुआ था वहाँ पे। फिर वो अंदर से घुमा दिया, पूरा गांव से होते हुए 1-1.5 घंटा वहाँ वेस्ट हुआ। फिर चंडीगढ़ हाईवे पे निकाला, उसके बाद 1 घंटे के बाद हम लोग पहुँचे अपने GT करनाल रोड पे। उसके बाद फिर हमने ये समाल खां में आके यहाँ पे हमने जो है खाना खाया, डिनर किया, और डिनर करने के बाद हम जो है रात को मतलब आधी रात को हम अपने घर पहुँचे हैं। बच्चों ने तो अथू ने फ्रेंच फ्राइज़ लिए, नामू ने बर्गर, और हमने भी हस्बैंड ने पराठा खाया और मैंने जो है वो फ्राइड राइस और मंचूरियन खाया। रोटी खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो ये था मेरा छोटा सा ट्रैवल व्लॉग दिल्ली से बाबा बालक नाथ जी, और बाबा बालक नाथ जी से फिर घर मीन्स दतारपुर, और दतारपुर से दोबारा दिल्ली। तो आई होप आपको मेरा ये ट्रैवल व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए एंड खुश रहिए।